स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है एनआईएमएस क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, हाउ द स्क्वेरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। कि जो गिलहरी है उसके ऊपर धारियां कैसे मिली। दिस स्टोरी इज वन ऑफ द मेनी स्टोरीज रेफर टू इन द रामायण। यह कहानी जो है रामायण में लिखी हुई कई कहानियों में से एक है। द स्टोरी ट्राइज टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड द स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी ऑफ ए स्क्वेरल। है ना, इस कहानी में गिलहरी के ऊपर जो धारियां होती है ना, गिलहरी के ऊपर जो पीछे धारियां होती हैं उसके ऊपर जो धारियां आई कैसे, ये लॉजिक पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस द डिग्निटी ऑफ लेबर, इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग्स इन पार्टिसिपेटिंग इन टीम वर्क एंड दैट इवन द स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट इन सम वे। यह श्रम की गरिमा, मतलब जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनकी वैल्यू, उनकी गरिमा, टीम वर्क में भाग लेने में भावनाओं, जो टीम वर्क में भाग लेते हैं उनकी फीलिंग्स पर महत्व को जोर देता है ना, मतलब उसकी वैल्यू को बताता है। यह एक छोटा सा योगदान भी किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण होता है। मतलब अगर टीम वर्क में कोई बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ कोई छोटा मोटा इंसान भी काम कर रहा है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव करते हैं हम यहाँ पर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, किस एबल हो जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। देखते हैं। पहला, रिलेट टू ए सिंपल स्टोरी इन इंग्लिश। एक अंग्रेजी में साधारण कहानी से संबंधित बातें सीख जाएंगे हम। रिलेट रिलेट करना सीख जाएंगे, मतलब संबंध क्या है इस स्टोरी में वो हम सीख जाएंगे। क्रिटिकली एनालाइज अ सिचुएशन एंड टेक अ डिसीजन। है ना, स्थिति का गंभीर विश्लेषण करना सीख जाएंगे और एक निर्णय लेना सीख जाएंगे। जैसे हम किसी बुरी हालात में फंसे हैं तो उसमें हम ऐसा डिसीजन लें कि हम उस परिणाम से बाहर निकल आए। यूज रीजनिंग टू फॉर्म ए ओपिनियन। स्थिति का गंभीर विश्लेषण करना और निर्णय लेना आ जाएगा हमें। वैल्यू एवरी, है ना, वैल्यू एवरी इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन हाउ स्मॉल। इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को योगदान को महत्व देना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक्सेप्ट पीपल एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लोगों को स्वीकार करें और व्यक्तिगत मतभेदों का सम्मान करें। मतलब ये नहीं कहें कि वो बहुत बड़ा आदमी है तो उसकी ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं हम, कोई छोटा है तो उसको हम भाव ना दें, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें सबको बराबर का मान देना चाहिए और सभी को स्वीकार करना चाहिए। यूज एडजेक्टिव इन द करेक्ट सीक्वेंस। हम विशेषण को सही क्रम में प्रयोग करना सीख जाएंगे। एडजेक्टिव क्या होता है हमारा? नाउन या प्रोनाउन, किसी नाम की के बारे में बताना, उसे हम कहते हैं विशेषण। राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का विवरण लिखना सीख जाएंगे हम। 2.1, लेट अस रीड द टेक्स्ट। 2.2 में हमें पढ़ना है कि क्या रीड है, मतलब स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। राम आस्क्ड हिज आर्मी टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर द सी। राम ने अपनी सेना से समुद्र पर एक पुल बनाने को कहा। वर्क बिगन एट वंस ऑन अ स्टोन ब्रिज। तो एक पत्थर के पुल पर तुरंत काम शुरू हो गया। द monkeys pulled out rocks and heavy stones from the mountain and carried them to sea. जो बंदर थे ना, बंदरों ने क्या किया, पहाड़ों से चट्टाना और भारी पत्थर निकाले और उन्हें समुद्र में ले गए, है ना, समुद्र में छोड़ते गए ताकि क्या बन जाए, पुल बन जाए, ब्रिज बन जाए। ठीक है। दे कट देम इनटू शेप एंड बिगन टू बिल्ड द ब्रिज। उन्होंने पत्थर को क्या किया, एक शेप में काटना शुरू किया, है ना, और पुल का निर्माण शुरू कर दिया। एट द एट द एट सॉरी ऑल दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट। ये सारा जो था वो क्या था, बहुत कठिन था, डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट वर्क था। एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम, और ये लंबा चला, मतलब लंबे समय तक चलता रहा, मतलब पुल बनाने में ज्यादा समय लगा। थाउजेंड्स ऑफ मंकीज वर्क नाइट एंड डे। हजारों बंदर क्या किया, रात दिन काम किया उन्होंने। रामा फेल्ट हैप्पी। राम जो थे वो खुश हुए। हाउ हार्ड दे वर्क, मतलब कितना मेहनत करते हैं ये, बंदरों कह रहे हैं। देयर लव, उनका प्यार, फॉर मी मेक्स देम वर्क लाइक दिस, थॉट रामा, कि उनके लिए, मतलब मेरे लिए उनका प्यार उन्हें इस तरह काम करता है, राम ने सोचा नहीं था। मतलब बंदर राम के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, राम ने इतना सोचा नहीं था, मतलब राम जी ने ऐसा सोचा नहीं था। वन डे रामा सॉ,
एक दिन राम ने देखा स्मॉल ब्राउन स्क्वेरल, एक छोटी सी भूरी गिलहरी, है ना, उन्होंने देखा। ही वॉज गोइंग अप एंड डाउन द सी शोर विद लिटिल पेबल्स इन हिज माउथ। वह मुंह में छोटे छोटे कंकड़ लिए समुद्र के किनारे ऊपर नीचे जा रहा था, मतलब गिलहरी थी। अच्छा, द लिटिल स्क्वेरल कुड कैरी ओनली लिटिल पेबल्स एट अ टाइम इन हिज स्मॉल माउथ। नन्ही गिलहरी अपने छोटे से मुंह में एक बार में केवल छोटे छोटे कंकड़ ही ले जा सकती थी। अब छोटी सी गिलहरी कितने बड़े ले, पेबल से तो लेके जा सकती है, मतलब छोटे छोटे पत्थर के कंकड़ ले जा सकती है। अच्छा, ही कैरीड द पेबल्स फ्रॉम सी शोर एंड ड्रॉप देम इनटू द सी। वह समुद्र के किनारे से कंकड़ ले गई और समुद्र में गिरा दिया। अ ग्रेट मंकी वॉज कैरिंग ए लार्ज हैवी स्टोन ऑन हिज बैक एंड स्क्वेरल कम इन दिस वे। जब एक बड़ा सा बंदर अपनी पीठ पर बड़ा सा भारी सा पत्थर लेकर जा रहा था, तो रास्ते में गिलहरी आ गई। अब भाई, अब आप हैवी सा कुछ लेकर जा रहे हो, रास्ते में कुछ आ रहा था, आप डिस्टर्ब हो गए, बोलोगे ही। लेकिन हमें बहुत गंदे तरीके से नहीं बोलना चाहिए। हम आगे पढ़ते हैं, हमें समझ आ जाएगा। द मंकी जम्प्ड बैक। तो मंकी क्या हुआ, वापिस चला गया कूद के, क्योंकि सामने गिलहरी थी। हेयर यू लिटिल थिंग, यहाँ तुम छोटी छोटी बात हो, मतलब यहाँ पर बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, तुम यहाँ के लिए छोटे हो। शाउटेड द मंकी इन अ वॉइस लाइक थंडर, मतलब जोर से वो चीखा, गड़गड़ाहट की आवाज से बंदर ने चिल्लाया। यू आर इन माई वे, तुम मेरे रास्ते में हो, है ना, तुम मेरे रास्ते में। आई स्टेप बैक एंड यू आर अलाइव नाउ, मैं पीछे हट गया और अब तुम जीवित हो, अगर मैं पीछे ना हटता तो तुम मर जाती दब के। बट आई नियरली फॉल, बट आई नियरली फेल, लेकिन मैं लगभग गिर गया। एंड वट आर यू डूइंग हेयर, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। द लिटिल स्क्वेरल लुक्ड अप द ग्रेट मंकी, नन्ही सी गिलहरी ने बंदर की तरफ देखना शुरू कर दिया, उसकी तरफ देखने लगी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी यू नियरली फेल ब्रदर मंकी, मुझे खेद है, मैं क्षमा याचना करती हूँ कि आप लगभग गिर गए बंदर भाई। ही सेड इन ही स्मॉल वॉइस, उन्होंने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, किसने, स्क्वेरल ने, गिलहरी ने। बट प्लीज ऑलवेज लुक वेयर यू आर गोइंग, लेकिन कृपया हमेशा देखें कि आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज, मैं राम को पुल बनाने में मदद कर रही हूँ, मतलब राम जी का जो पुल बन रहा है उसमें मैं मदद कर रही हूँ। नन्ही गिलहरी ने बड़े बंदर की ओर देखा, ठीक है। अच्छा सॉरी, हम नीचे पढ़ रहे थे। एंड वेंट टू वर्क हार्ड फॉर हिम, और मैं उनके लिए कड़ी मेहनत करना चाहती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि राम के लिए मैं मेहनत करना चाहती हूँ, उनके लिए पुल बनाना चाहती हूँ। यू वट, तुम क्या, क्या तुम, मतलब वो क्या हो गया, अचंभा हो गया। अच्छा, शाउटेड द मंकी एंड लाफ्ड अलाउड, मतलब बंदर चिल्लाया और जोर से हंस पड़ा। डिड यू हेयर दैट, मतलब और बंदरों से कहने लगा कि आप लोगों ने सुना। ही सेड द अदर बंदर, हाँ वही अदर बंदर से कहा कि क्या तुम लोगों ने सुना। अन्य बंदर से कहा, अच्छा गिलहरी, उसके बाद हम कहाँ पढ़ा, यहाँ द स्क्वेरल इज बिल्डिंग अ ब्रिज विद हिज पेबल्स, कि गिलहरी अपने कंकड़ से एक पुल बना रही है। और वो हंस हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और कुछ बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। ओ डियर, ओ डियर, ओ प्यारे, ओ प्यारे, आई हैव नेवर हियर्ड ए फनियर स्टोरी, मैंने ऐसी मजेदार कहानियां कभी नहीं सुनी। द अदर मंकी लाफ्ड टू, बाकी बंदर भी हंस पड़े। द स्क्वेरल डिड नॉट थिंक दिस फनी एट ऑल, ही सेड लुक आई कांट कैरी माउंटेन्स और रॉक्स, मतलब गिलहरी ने मजाक कतई नहीं समझा और कहा कि देखो मैं पहाड़ या चट्टानों को तो नहीं ले जा सकती। गॉड गेव मी ओनली अ थिंग, सॉरी लिटिल स्ट्रेंथ, गॉड गेव मी ओनली अ लिटिल स्ट्रेंथ, कि जो भगवान है उन्होंने मुझे थोड़ी सी ताकत दी है। आई कैन ओनली कैरी पेबल्स, मैं केवल कंकड़ ले जा सकती हूँ। माई हार्ट क्राइज आउट फॉर रामा एंड आई विल डू ऑल, अच्छा, माई हार्ट कैरीज आउट फॉर रामा एंड आई विल डॉल आई कैन फॉर हिम, मतलब मेरा दिल राम के लिए रोता है और मैं उनके लिए गुड़िया बन सकती हूँ। द मंकी सेड डोंट बी फुलिश, बंदरों ने कहा मूर्ख मत बनो। डू यू थिंक यू कैन हेल्प रामा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम राम की हेल्प कर सकती हो। डू यू थिंक वी कैन बिल्ड अ ब्रिज विद पेबल्स, क्या आपको लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम कंकड़ से पुल बना सकते हैं।
ही हैज अ बिग आर्मी टू हेल्प हिम। उनकी मदद करने के लिए एक बड़ी सेना है उनके पास। गो होम एंड डोंट गेट इन आवर वे। घर जाओ और हमारे रास्ते में मत आओ। बट आई वॉन्ट टू हेल्प टू। लेकिन मैं भी मदद करना चाहती हूँ। सेड द स्क्वेरल एंड वुड नॉट गो। और गिलहरी ने कहा कि वह नहीं जाएगी। ही कैरीड द पेबल्स अगेन फ्रॉम द शोर टू द सी। वह कंकड़ को फिर किनारे मतलब समुद्र के किनारे ले गई। द monkeys were angry and one of them picked up the squirrel by his tail and threw him far away। मतलब बंदर गुस्से में थे और एक गिलहरी को उसकी पूंछ से उठाकर दूर फेंक दिया। द स्क्वेरल क्राइंग आउट द नेम ऑफ रामा फेल इनटू हिज हैंड। राम का नाम लेते हुए गिलहरी उनके हाथों में पड़ गई, मतलब गोद में चली गई। ठीक है, अभी आपने थंबनेल भी देखा होगा, थंबनेल में भी ऐसा ही है। द रामा हेल्ड द स्क्वेरल क्लोज टू हिम। राम ने गिलहरी को अपने पास रखा। ही सेड दैट ही सेड टू द मंकीज। उन्होंने बंदर से कहा, डू नॉट मेक फन ऑफ द वीक एंड द स्मॉल। उन्होंने कहा कि कमजोर और छोटे का मजाक मत उड़ाओ। यू आर स्ट्रेंथ और वॉट यू डू इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपकी ताकत या आप क्या करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये जरूरी नहीं है। वट यू मैटर्स योर लव। क्या मायने रखता है? मायने रखता है आपका प्यार। दिस लिटिल स्क्वेरल हैज लव इन हिज हार्ट। इस छोटी सी गिलहरी के दिल में प्यार है। He then held the squirrel closer to him and said। उन्होंने गिलहरी को अपने पास रखा और कहा, लिटिल वन, छोटे, योर लव टचेस माई हार्ट। तुम्हारा दिल जो है तुम्हारा जो प्यार है वो मेरे दिल को छू गया। He said these words and passed his finger gently over the little squirrel back। उन्होंने ये शब्द कहे और धीमे से अपनी उंगलियों को नन्ही गिलहरी की पीठ पर फेर दिया। ठीक है, नन्ही गिलहरी की तरफ क्या किया? फेर दिया। और फेरने के बाद आप देखते हो ना, स्ट्रिप्स पड़ गई, ये वही स्ट्रिप्स है। और जब उन्होंने उसे नीचे उतारा तो पीठ पर 3 सफेद धारियां थीं। ये थे भगवान राम की उंगलियों के निशान। तभी से गिलहरी अपनी पीठ पर 3 सफेद धारियां या धारियों को ढोती है। अ टेल फ्रॉम द रामायणा। रामायण की एक कहानी। और ये स्टोरी अभी यहाँ खत्म हो गई है, लेकिन इसके आगे के पार्ट्स क्वेश्चन से रिलेटेड है ना, हम देखते हैं। 2.2 Let us understand the text। 2.2.1 पार्ट 1। रामा आस्क्ड हिज आर्मी से लेकर टू अदर मंकीज लाफ टू तक हमें पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, राम ने अपनी सेना से पूछा, अन्य वानर या बंदर हंस पड़े, वहां तक हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर पैसेज में क्या लिखा? मंकीज वर हेल्पिंग लॉर्ड रामा टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर द सी। बंदर जो है समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाने में भगवान राम की मदद कर रहे थे। दे वेर पुलिंग आउट द रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन्स एंड कैरिंग देम टू द सी। वह छोटी सी सॉरी वह समुद्र पर सेतु बनाने बंदर भगवान राम की मदद कर रहे थे। वह पहाड़ों से चट्टानों और भारी पत्थरों को खींचकर समुद्र में ले जा रहे थे। A little squirrel was also carrying little pebbles with the mountains and throwing them into the sea। मतलब एक छोटी सी गिलहरी थी, पहाड़ों से छोटे छोटे कंकड़ उठाकर समुद्र में फेंक रही थी। सडनली, अचानक, ही केम इन द वे ऑफ अ बिग मंकी। अचानक वो एक बड़े से बंदर के रास्ते में आ गई। द मंकी शाउटेड एट द स्क्वेरल एंड वांटेड टू नो व्हाट ही हैज डूइंग देयर। बंदर पूछना चाह रहा था कि वो गिलहरी छोटी सी रास्ते में क्या कर रही है वहां, मतलब वहां पर क्या कर रही है? जो बड़े बड़े बंदर काम कर रहे हैं तो छोटी सी गिलहरी क्या कर रही है यहाँ पर? When the squirrel told the monkey that he was also contributing in building the bridge, all the monkeys made fun of him। जब गिलहरी ने बताया कि वो भी हेल्प कर रही है बिल्डिंग बनाने में, कंट्रीब्यूट कर रही है, तो बाकी बंदर क्या करने लगे? मजाक उड़ाने लगे। अब यहाँ पर फर्स्ट है बिल्डिंग ऑफ ए ब्रिज। Building of a bridge was difficult but involving several steps complete the steps। पुल पर निर्माण कई चरणों में शामिल करते हुए कठिन काम था। तो यहाँ पर जो पुल बन रहे थे डिफिकल्ट वर्ड, तो यहाँ पर हमें अंडरलाइन करना है। पुलिंग आउट, क्या पुलिंग आउट कर रहे थे हम? रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स। कहाँ से? माउंटेन से। तो ये हमने यहाँ पर देखो अंडरलाइन कर रखा है, बुक में अंडरलाइन नहीं है। सेकंड, कैरिंग द रॉक्स एंड स्टोन टू द, कहाँ पर हम कर रहे थे? सी पर। तो टू द सी था या सी था, उसके आगे हमने क्या कर दिया था? कैरिंग द रॉक्स एंड स्टोन्स।
यहाँ पर शेप्स है, तो शेप का क्या कर रहे थे, कटिंग कर रहे थे किसी शेप में, किसको, स्टोन को। बिल्डिंग द ब्रिज, चलो आगे करते हैं। वैसे कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शोइंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मंकी एंड स्क्वेरल। तो बंदर और गिलहरी के बीच में जो कंट्रास्ट हुआ है, मतलब उनके बीच में जो अंतर हुआ है, उसके लिए एक टेबल दिया हुआ है। टेबल में हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है ना, क्या है, ब्लैंक है। तो पहला तो दे रखा है वो हम, इसके बाद देखो यहाँ पर अंडरलाइन है, हमने कर रखा है ऐड, बुक में ऐड नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हो साइज, मंकी का साइज क्या होता है, ग्रेट होता है या बिग हो सकता है, तो बिग बोल सकते हैं मतलब हम। स्क्वायरल क्या होता है, स्मॉल लिटिल। वॉइस जो है मंकी का लाउड होता है, स्क्वायरल का स्मॉल वीक या सॉफ्ट कह सकते हो आप। स्ट्रेंथ, स्ट्रांग होते हैं ये मंकी, और स्क्वायरल क्या होते हैं, वीक होती हैं। एटीट्यूड कैसा होता है, र्यूड होता है या इम्पोलाइट होता है ना। यहाँ पर र्यूड वर्ड ज़्यादा इफेक्टिव है। र्यूड का मतलब है ना, आप समझते होगे, बिल्कुल, हाँ, ऐसे टाइप का। पोलाइट मतलब प्यार से बोलते हैं, ठीक है। थर्ड, वाई डिड द मंकीज मेक फन ऑफ द स्क्वेरल। बंदरों ने गिलहरी का मजाक क्यों उड़ाया। आंसर क्या है, दे थॉट द स्क्वेरल वाज फुलिश टू थिंक द बिल्डिंग अ ब्रिज विद पेबल्स एंड टू थिंक इट कुड बी हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज। उन्होंने सोचा कि कंकड़ के साथ एक पुल बनाने के बारे में सोचने के लिए गिलहरी मूर्ख थी, मतलब वो नहीं बना सकती थी। यह सोचने के लिए कि वो पुल बनाने में मदद कर सकते हैं, इसलिए वो क्या किया उन्होंने, वो हंस रहे थे, फन कर रहे थे। चलो, पार्ट 2.2 पार्ट 2। द स्क्वेरल डिड नॉट थिंक दीज, मतलब गिलहरी ने ये नहीं सोचा था कि उनकी पीठ पर जो है ना, अच्छा उसके बाद क्या है, वाइट स्ट्रिप्स ऑन हिज बैक। यहाँ तक जो पैसेज है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। द स्क्वेरल डिड नॉट गिव अप इवन व्हेन द मंकीज मेड फन ऑफ हिम। बंदरों द्वारा उसका मजाक उड़ाने पर भी गिलहरी ने हार नहीं मानी। द मंकीज वर एंग्री मंकीज वर एंग्री एंड वन ऑफ देम पिक्ड अप द स्क्वेरल एंड फ्लंग। फ्लंग यहाँ पर थ्रू है, हेम अवे, मतलब उन्होंने क्या किया था, वो गुस्से में हो गए थे और उनकी पूंछ पकड़कर उन्हें फेंक दिया था दूर। द स्क्वेरल फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड रामा। जो गिलहरी थी वो लॉर्ड रामा के हाथ में जाके गिरी। Lord Rama told the monkey not to make fun of the squirrel because he was small. तो लॉर्ड रामा ने बंदरों से कहा कि वो बहुत छोटे, उनके ऊपर मजाक ना उड़ाओ। He also told the monkeys that the valued the squirrel work and help in building the bridge because it was done with love। मतलब उन्होंने कहा कि गिलहरी काम को महत्व देती है और पुल बनाने में मदद करती है क्योंकि वह प्यार के लिए कर रही थी, ठीक है। तो ऐसा उसके ऊपर फन ना करो। लॉर्ड रामा जेंटली रन हिज फिंगर्स ओवर द स्क्वेरल्स बैक एंड पुट हिम डाउन। तो लॉर्ड रामा ने गिलहरी के पीठ पर धीरे से क्या है, उंगलियां फेर दी, ठीक है, और नीचे रख दिया। द थ्री वाइट स्ट्रिप्स दैट वी सी ऑन द बैक ऑफ ए स्क्वेरल आर बिलीव्ड टू बी दिस मार्क्स ऑफ लॉर्ड रामाज फिंगर्स। तो जो गिलहरी के पीठ पर हमें तीन सहारियां दिखाई देती हैं, वो भगवान राम की उंगलियों का निशान माना जाता है। अब यहाँ पर हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.2 देखेंगे इसी पैराग्राफ से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड स्क्वेरल जस्टिफाई व्हाट ही वाज डूइंग। तो गिलहरी ने जो किया उसे कैसे सही ठहराया, जस्टिफिकेशन कैसे दिया। आंसर है, द स्क्वेरल जस्टिफाइड what he was doing by saying that he did not have much strength but he could still help by carrying pebbles because he wanted to help Lord Rama in whatever way he could। मतलब गिलहरी ने ये कहा कि मतलब अपनी बात को कैसे जस्टिफाई किया, ये बता रहे हैं कि उनके पास ज्यादा ताकत तो नहीं है, लेकिन वह कंकड़ से लेकर, मतलब कंकड़ को लेकर कहाँ डाल रही है, समुद्र में डाल रही है, और किसकी मदद कर रही है, भगवान राम की मदद कर रही है, क्योंकि वह भगवान राम की हर तरह से मदद करना चाहती है। ये इसका मतलब हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप यही आंसर लिखो, आपको जो स्टोरी समझ आया बनाकर लिख सकते हो। तो मेरा तो देखो मानना यही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। आप स्टोरी अच्छे से पढ़ो, ठीक है, स्टोरी अच्छे से समझो, टेंस अच्छे से करो और लिखने की प्रैक्टिस करो खुद से। आप 100% स्कोर कर सकते हो इसमें, बहुत इजी है। सेकंड, व्हाई डिड द स्क्वेरल वांट टू हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज। तो गिलहरी पुल बनाने में क्यों मदद करना चाहती थी। अरे राम भगवान का प्यार था, स्नेह था,
इसलिए वो अपना प्यार राम भगवान को दिखाना चाहती थी। ये आंसर लिखा है, ठीक है, पढ़ लेना। थर्ड, was the work of squirrel less important than the monkey's work? गिव रीजन ऑफ योर आंसर। कह रहे क्या गिलहरी का काम बंदर के काम से कम महत्वपूर्ण था? जवाब दीजिए ना, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि काम तो काम है, चाहे वो छोटा कर रहा हो या बड़ा कर रहा हो। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था ना इंट्रो में कि काम कोई सा भी हो, बहुत बड़े बड़े बंदे काम कर रहे हो और बहुत छोटे भी काम कर रहे हैं, तो सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है उस टीम वर्क में, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर हम आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्क्वेरल कम इनटू रामाज हैंड? तो भगवान राम के हैंड में क्यों आई? क्योंकि वो जो वो फेंक रहा था, तो राम भगवान के हाथ में वो चली गई रोते हुए, ठीक है, गिर गया था वहां पर। फिफ्थ, हाउ डिड द स्क्वेरल गेट्स हिज स्ट्रिप्स? तो स्क्वेरल को उसकी धारियां कैसे मिली? ये स्टोरी तो आप 2 बार पढ़ चुके हो, है ना। भगवान राम के जब हाथ में गई थी तो उन्होंने अपनी उंगलियां फेर दी थी और वही धारियां बन गई थी, ठीक है। अब है हमारा 2.3, लेट अस द लर्न ग्रामर। ग्रामर पोर्शन आ गया, ये मजा आएगा पढ़ने में। रीड द फॉलोइंग, वैसे मजा से स्टोरी पढ़ी थी हमने, उसमें भी आया है, पढ़ते हैं। पाठ के लिए निम्नलिखित पढ़े। क्या है पहला? स्मॉल ब्राउन स्क्वेरल, अ स्मॉल ब्राउन। अब यहाँ पर स्क्वेरल की क्या बता रही है? क्वालिटी बता रही है कि स्क्वेरल कैसी है, स्मॉल ब्राउन है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा अजेक्टिव। एडजेक्टिव, यहाँ पर डी क्या होता है? साइलेंट होता है, हम डी को नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। अ लार्ज हैवी स्टोन, स्टोन है लेकिन वो कैसा है? लार्ज हैवी है, तो लार्ज हैवी क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। 3 वाइट स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स है तो कैसी है? वाइट कलर की है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो ये वही चीज लिखा हुआ है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। किसी चीज के बारे में हम बखान करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। किसी नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है? नाम, और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जैसे आई, वी, यू, दे, है ना, प्रोनाउन होता है ना, ये प्रोनाउन। तो नाउन हो जाए, प्रोनाउन हो जाए, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे कि वो ऐसा है वैसा है, साइज के ऊपर, कलर के ऊपर, एज के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर, तो ये क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, ओपिनियन, साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, ये सारे के सारे, स्मॉल, लेवली, डिलीशियस, ये सारे के सारे क्या है? किसी के बारे में बखान किया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, तो क्या हमारा है? आप समझ सकते हो, कंप्लीट भी कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर भी हमें एक्सरसाइज गिवन है, ठीक है। पहला क्या है? यू आर वेयरिंग है लवली सिल्क साड़ी। अब सिल्क साड़ी है, क्या लवली है, हम उसके बारे में बता रहे हैं ना, साड़ी के बारे में। अब साड़ी तो बहुत तरह के होते हैं, कॉटन के होते हैं, सिल्क के तो यहाँ पर दे रखे हैं, है ना। बुरी साड़ियाँ भी हो सकती हैं, बनारसी साड़ियाँ भी हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज और मटेरियल की साड़ियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब सेकंड में क्या? दिस कार, क्या है? कार है। कौन सा कार है यहाँ पर? कार जो जापानी है, और वो क्या? फास्ट है, तो वेरी फास्ट, मतलब फास्ट की जापानी है ना, तो उसके बारे में, कार के बारे में क्या बता रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं कि तेज है और जापानीज, जैपनीज है, तेज है और जैपनीज है, तो क्या है? ये एडजेक्टिव है। उसके बाद क्या बता रहे हैं यहाँ पर? हैव यू सीन माई शर्ट? शर्ट कैसा बता रहे हैं इसमें? देख लो, न्यू, न्यू शर्ट, ठीक है। तो न्यू क्या हमारा? न्यू वाइट है, सॉरी, न्यू वाइट है। तो बाकी समझ ही गया होगा अब तक। तो शर्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो वाइट कलर का नई शर्ट है, तो एडजेक्टिव है। उसके बाद बता रहे हैं यहाँ पर, आई वेंट टू बाई आर्म चेयर। तो आर्म चेयर लेकर लेने गए, लेकिन वो कैसा लेने गए? मेटेरियल कैसा है? ब्राउन वुड, ब्राउन वुड मतलब ब्राउन कलर की लकड़ियों से बना हुआ आर्म चेयर लेने गए, तो ये ब्राउन वुड क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो आप यहाँ पर अब देख सकते हो। फर्स्ट, माई फेवरेट पोजिशन इज एंड, मेरा पसंदीदा अधिकार है क्या? आपके अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकते हो। सेकंड, आई वुड लाइक टू बाई एन फॉर माई मदर, आप क्या खरीदना चाहते हो अपनी माँ के लिए? वो लिख सकते हो। माई फादर हैज़ एन, क्या है आपके पापा? वो लिख सकते हो, है ना। आपके पापा के पास क्या है, जो भी है वो लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो भी आप लिखोगे तो उसके साथ एडजेक्टिव भी लिखोगे। जैसे आपके पापा के पास मारुति 800 है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल कार है, ठीक है। एक बहुत बड़े से पेन है ना, तो ब्यूटीफुल पेन लिख सकते हो। फोर्थ है, आई लाइक, क्या लाइक कर सकते हो आप? वो लिख सकते हो, वाइट कार, ठीक है। किसी कंपनी का नाम लेकर, है ना, उसकी तारीफ कर सकते हो कि ये कंपनी मुझे ये पसंद, कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है।
तो ये सब अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आप कहाँ रहते हो, फिफ्थ क्वेश्चन में देख लो। तो आप एक अच्छे शहर में रहते हो तो शहर की तारीफ कर रहे हो, अच्छा शहर है, तो वो भी हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, वर्क विद अ फ्रेंड टू सॉल्व रिडल्स। दोस्त के साथ काम करो, रिडल सॉल्व करना है पहेली, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, देखते हैं। डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट विदाउट नेमिंग इट एंड आस्क योर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। कह रहे किसी वस्तु का नाम लिए बिना उसके वर्णन करो और मुझसे पहचान करो कि मैंने जो बताया है क्या वो समझ पाया, बताओ क्या समझा। मतलब क्या, उसी उसके बारे में बताना है, नाम नहीं लेना है। मतलब क्या, एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। देन यू लेट योर फ्रेंड डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट एंड यू गेस व्हाट इट इज। तो फिर अपने मित्र को, अपने दोस्त को किसी भी वस्तु का वर्णन करने दें और अनुमान लगा कि वह क्या है। तो डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, यू कैन टेल अबाउट इट्स साइज। आप इसके साइज के बारे में बता सकते हो, शेप, कलर, टेक्सचर, बनावट के बारे में, ठीक है। और इट्स फंक्शन, इसके काम के बारे में। वॉट एवर इज रिलेवेंट, जो भी इसके लिए रिलेवेंट हो, मतलब उसको सूट करता हो। हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक, तो जो उसको सूट करता हो। एग्जाम्पल, रिडल, आई एम ए लॉन्ग थिन ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक बड़ा सा पतला या पतली सी वस्तु है। यूजुअली मेड ऑफ वुड, किससे बनी होती है वैसे नॉर्मली आमतौर पर, लकड़ी से बनी हुई है। अब आप सोचो, पतली ऑब्जेक्ट है और लकड़ी से बनी हुई है, और नॉर्मली लकड़ी से बनती है, ये बोला है। ऐसा नहीं कि हर बारी बनती हो या ऑलवेज वर्ड यूज किया हो, ठीक है। यूजुअली यूज किया है, नॉर्मली आमतौर पर। यू यूज मी फॉर राइटिंग और ड्राइंग, तो आप इसे किस लिए यूज कर सकते हो, राइटिंग या ड्राइंग के लिए। तो क्या है ये पेंसिल है, पेंसिल तो करते हो, है ना। चलो आगे चलते हैं। लेटस लेसन 2.1 हमें पढ़ना है। तो इसमें क्या है, डिफरेंसेस के बारे में बताया है कि जितने भी लोग हैं ह्यूमन फैमिली में, है ना, तो वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। इसमें एक आ गया कि आप कोई एक पोएम लो, पोएम का नाम दिया है यहाँ पर ह्यूमन फैमिली, आप बहुत सारे के आप पोएम सुन सकते हो। तो जो इसमें लिखा वो हम पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि लिसन टू द पोएम ह्यूमन फैमिली ऑन टेप या सीडी पर, दोस्तों से पूछो, है ना। क्या, किस लिए पूछो, रीड इट आउट टू यू, मतलब क्या है, इसे पढ़ने के लिए कहो। ह्यूमन फैमिली, आई नोट द ऑब्वियस डिफरेंसेस इन द ह्यूमन फैमिली। मैंने ह्यूमन फैमिली में जितने भी डिफरेंसेस हैं, मतलब मेन मेन जो डिफरेंस हैं उसको नोट किया। सम ऑफ अस आर सीरियस, कुछ इसमें सीरियस थे, कुछ थ्राइव थे, है ना, और कुछ कॉमेडी थे। थ्राइव का मतलब गंभीर, ठीक है, कॉमेडी आपको पता ही है। अच्छा, द वेराइटी ऑफ आवर स्किन टोन्स कैन कंफ्यूज, हमारी जो मानव जाति की जो स्किन्स की वैरायटी है वो कंफ्यूज कर सकता है। ब्यूमिस, डिलाइट, ब्राउन, पिंक, बेज, पर्पल, टैन, ब्लू एंड वाइट, इतने तरह के अलग अलग कलर्स होते हैं, है ना। जैसे हिंदी की बात करें तो यहाँ पर लिखा है ना, मन भावन, प्रसन्न, भूरा, गुलाबी, बेज, बैंगनी, तन, नीला और सफेद, यही है। नोट्स इंग्लिश सेकेंडरी कोर्स 25, इसमें कह रहा है, आई हैव सेल्ड अपॉन द सेवन सीज एंड स्टॉप्ड इन एवरी लैंड, आई हैव सीन द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इट वन कॉमन मैन। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश सेकेंडरी कोर्स में 25 में 7 समुद्रों पर गया था और वहां पर रुका भी था हर एक देश में। तो देखा कि अजूबे बहुत हैं वहां पर, मतलब वंडर्स, आपको पता ही है वंडर्स मतलब अजूबे। ताजमहल के बारे में पता, 7 वंडर्स है। तभी एक आम आदमी, मतलब कोई एक आम आदमी नहीं है वहां पर, उसे हम वंडर कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि जैन और जैनी, मैं जैन और मेरी जैन कहलाने कहलाने वाली 10,000 महिलाओं को जानता हूँ। मतलब जिसको हम जैन और मैरी जैन कहते हैं, ये 10,000 महिलाओं को जानते हैं। लेकिन उनमें से किसी 2 महिलाओं को ऐसा नहीं देखा कि वास्तव में एक जैसी हो। मतलब उनमें से डिफरेंसेस तो है ही हैं, सेम एक जैसी नहीं है 10,000 में से, इन्होंने बोला। मैं प्रत्येक प्रकार और प्रकार में जो जितने भी लोग हैं, मान लो 2 हैं, 2 के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तीसरे के बीच में क्या, जितने भी लोग हैं ना सभी के बीच में अंतर जितने हैं वो नोट करता हूँ। लेकिन हम एक जैसे हैं, हमारे दोस्त एक जैसे नहीं हैं। हम एक जैसे हैं, मेरे दोस्त हम एक जैसे नहीं हैं। कविता सुनने के बाद प्रत्येक रिक्त स्थानों को बॉक्स में, ठीक है, से एक
सब से भरकर निम्नलिखित सारांश को पूरा भरें। मतलब क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी ऐसी कविता टाइप की जो हमें सुनने के लिए बोला है ना, उसके बारे में पढ़ना है हमें, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो क्वेश्चन से हम सीधे सीधे कर लेते हैं, हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी क्वेश्चन में तो ऐसे कविताएं तो आएंगी नहीं, हमें तो सीधे सीधे पैसेज दिया होगा और वहां पर आपको चूज करना होगा कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा कहाँ लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है वी ऑल हैव। पहला, हमारे पास क्या है? नेचर। तो डिफरेंट डिफरेंट नेचर है सभी के पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिफरेंट आ जाएगा। तो ये आपका पहला नंबर आ गया, डिफरेंट। अच्छा, नेचर एंड ऑफ स्किन। स्किन का क्या होता है? कलर होता है ना, तो ये कलर आपका क्या हो गया? दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, CLOUR, कलर। नाउ एयर इन द वर्ड डू वी फाइंड एनी टू पीपल हु आर। एनी टू पीपल हु आर क्या है? आप किसी ऐसे को जानते हो जो एक जैसे क्या हो? एक जैसे हो ना, मतलब क्या? सेम हो। तो ये आपका आ गया थर्ड नंबर पे। स्टिल वी आर ऑल, है ना, फिर भी हम एक जैसे क्या है? हम क्या? एक जैसे, अलाइक यहाँ यूज होगा। फिर भी हम दिखने में, ठीक है, रिजेंबल करते हैं। बिकॉज वी ऑल बिलोंग्स टू द, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ह्यूमन से करते हैं। ठीक है, ह्यूमन, ये हमारा फिफ्थ आ गया। ठीक है, अभी बहुत बेसिक सी बात है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। वैसे ये पढ़ाना नहीं था मुझे, मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया फिर भी। 2.4 हम करते हैं, लेट अस राइट डिस्क्रिप्शन। हमें करना कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या वर्णन करना, लिखना है। तो यहाँ पर इन्होंने नोटिस बोर्ड पर कुछ पढ़ा, कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर डेट लिखा हुआ था, जैसे आज, जो आज का डेट क्या है? आज डेट है आपका, जो भी डेट हो आप यहाँ पर डेट लिख लो, या जो जिसने ये लॉस्ट का एप्लीकेशन या वर्णन लिखा है कि उनका सामान कोई खो गया है, उसके बारे में बताया गया कि जिसको मिलेगा तो वो दे देंगे। पढ़ते हैं। आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच। इन्होंने अपनी कलाई घड़ी खो दी है। इट इज अ टाइटन क्लासिक लेडीज रिस्ट वॉच। क्लासिक लेडीज रिस्ट वॉच है, टाइटन का क्लासिक लेडीज रिस्ट वॉच है, रिस्ट वॉच है। इट इज स्मॉल एंड डायमंड शेप्ड विद अ गोल्डन डायल एंड अ ब्लैक स्ट्रैप। मतलब छोटा सा हीरे के आकार का होता है, उसमें सुनहरी डायल है और काली पट्टी है। ये बोला है इन्होंने, है उसमें। फिर कह रहे हैं वाटर रेजिस्टेंस भी है, मार्क्ड ऑन द ब्लैक। अच्छा, ये तुमने पढ़ लिया, बस खत्म ही, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें पढ़ने लायक। तो ये है। फिर क्या कह रहे हैं? द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड। मतलब क्या? जो खोजकर्ता से इनका अनुरोध है कि वो, है ना, लौटा दें प्लीज। कौन थी? मनीषा ने कहा है ये। उसके बाद कलर ऑफ डायल क्या है? गोल्डन है। कलर ऑफ स्ट्रैप क्या है? मतलब जो पट्टा है ब्लैक कलर का है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज आ गया। अब देखो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, आपको बस स्टोरी पता होनी चाहिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, वो आप देख सकते हो। अच्छा, यू लॉस्ट अ ब्रीफ केस ऑफ कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाइल ट्रेवलिंग बाई बस। जब आप बस से ट्रेवल कर रहे थे तो आपकी जो सूटकेस है, सॉरी ब्रीफ केस है ना, तो उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो क्या करके आपको खो गए। कह रहा कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस टू बी इंसर्टेड इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आपको नोटिस डालनी है, लिखवानी है। इंक्लूड ऑल द डिटेल्स डिस्क्राइबिंग द ब्रीफ केस एंड इट्स कंटेंट्स। तो आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, डिटेलिंग करनी है। ठीक है। गिव योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस। तो आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी देना है, एड्रेस भी देना है। तो यहाँ पर लिखा है लॉस्ट, आई लॉस्ट माई ब्रीफ केस वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम साकेत टू इंटर स्टेट बस टर्मिनल बाई 249 ऑन 4 मार्च। साकेत दिल्ली में है, वहाँ पर ISBT है। आपको पता है ISBT 2 है दिल्ली में। तो वहाँ से बस नंबर क्या था? 249, 4 मार्च जा रहे थे। उसके अंदर क्या क्या था आप यहाँ पर लिख सकते हो, और यहाँ पर अपना क्या दे सकते हो? नंबर और एड्रेस। आगे करते हैं हम। लेट अस डू 2.1। टॉक टू टू ऑफ योर फ्रेंड्स और सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर्स। मेक लिस्ट ऑफ व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट योर फ्रेंड्स ब्रदर सिस्टर्स कैन डू। मतलब आप क्या कर सकते हो, मतलब आपके भाई भाई जो भी हैं वो क्या कर सकते हैं, और आपके सिबलिंग्स क्या कर सकते हैं। ये हमें 2.1 में कहने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले क्या है, आप सभी का होता है, ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना एग्जाम में आने हैं। चलो,
डू यू नो हम पढ़ते हैं, ये इंटरेस्टिंग होता है, मजा आएगा पढ़ने में। व्हाट इज बुलिंग, डराना धमकाना क्या है। टीजिंग और मेकिंग फन ऑफ ए सिबलिंग, मतलब अगर हमारी कोई सिबलिंग है, ब्रदर मदर सिस्टर या कोई फ्रेंड है, नॉट यूजली हार्मफुल व्हेन डन इन अ प्लेफुल एंड फ्रेंडली वे, बट when teasing becomes hurtful, unkind and constant, it becomes bullying and needs to stopped। मतलब कह रहे हैं भाई बहन या किसी अन्य मित्र को चिढ़ाना, उनका मजाक उड़ाना आमतौर पर हानिकारक नहीं होता जब एक चंचल और मैत्रीपूर्ण तरीके से किया जाता है। मैत्रीपूर्ण का मतलब दोस्त है ना, यार दोस्त से मजे लेना, अगर वैसे किया जाए तो वो हानिकारक नहीं होता। लेकिन जब उसे चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो हानिकारक हो जाता है। निर्दयी निरंतर हो जाता है, मतलब निर्दयी मतलब क्रूएल हो जाता है, और लोग लगातार करने लगते हैं, तब वो क्या बन जाता है, बदमाशी बन जाता है। और इसे रोकने की बहुत सख्त आवश्यकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं बुलिंग मीन्स इंटेंशनली हर्टिंग समवन इन फिजिकली या फिजिकल, वर्बल वर्बली और साइकोलॉजिकली या साइकोलॉजिकल वे। मतलब क्या है, अगर हम अपनी नीयत से किसी को हर्ट कर रहे हैं, फिजिकली हो या वर्बली हो या साइकोलॉजिकली हो। वर्बली मतलब मुंह से बोलकर, फिजिकली आपको मतलब घूंसे मार के, है ना। साइकोलॉजिकली मतलब टॉर्चर करना बोलकर, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी करना, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसे हर्ट कर सकते हैं। और इंटेंशनली का मतलब बताया ना अभी, मतलब जानबूझकर, नियत अगर वैसी है आपकी। इट कैन रेंज फ्रॉम हिटिंग, पुशिंग, नेम कॉलिंग, थ्रीट्स एंड मॉकिंग टू एक्सटॉर्टिंग, ऑब्टेनिंग बाय फोर्स मनी। मतलब क्या, बदमाशी के अर्थ से जानबूझ के किसी को शारीरिक, मौखिक या मनोवैज्ञानिक तरीके से चोट पहुंचाना, या मारने, धक्का देने, नाम पुकार, धमकी और मजाक से लेकर जबरन वसूली। जबरन वसूली का मतलब बलपूर्वक वसूली करना तक हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हमारे बुलिंग है। द इफेक्ट्स कैन बी सीरियस एंड इफेक्ट द विक्टिम सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड फ्यूचर रिलेशनशिप। प्रभाव गंभीर हो सकते हैं और पीड़ित के आत्म मूल्य और भविष्य के संबंधी को भावना से प्रभावित कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं, हमें क्या पढ़ना है अब। लेट अस डू 2.2। एज्यूम दैट अ न्यू फैमिली विद 2 चिल्ड्रेन हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू योर नेबरहुड फ्रॉम अनदर स्टेट। मतलब मान लो अगर 2 बच्चे, ठीक है, या 2 बच्चों वाला एक नया परिवार आपके पड़ोस में आया हुआ है, शिफ्ट हुआ है कहीं और से, दूसरे स्टेट से। तो इसमें कह रहे हैं दिस चिल्ड्रेन आर बुलिड बाय अदर चिल्ड्रेन। तो इन बच्चों को क्या किया जाता है, बुलिड किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। अभी हमने पढ़ा ना बुलिड का मतलब क्या है। अच्छा, वेरी ऑफन बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेजेस, द क्लॉथेज दे वेयर एंड देयर मैनरिज्म्स। मतलब उनके क्या मैनर्स हैं कपड़े पहनने के, ठीक है। क्लॉथेस कैसे पहनते हैं, मतलब उनकी भाषा क्या है, उसके आधार पर उसे हम क्या करते हैं, तंग करते हैं। वट वुड यू डू to make all children accept each other differences and be friends। तो सभी बच्चों को एक दूसरे से मतभेद, जो भी विषम है, जो मतभेद है, उसको स्वीकार करें और दोस्त बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये आप सोचो। पुट योर आइडियाज इनटू प्रैक्टिस, और ये आइडिया जो है वो प्रैक्टिस में लेकर आओ, व्यवहार में लेकर आओ। राइट इन 3-4 सेंटेंस अबाउट व्हाट यू डिड एंड व्हाट द रिजल्ट वाज। तो आपने क्या किया, जो परिणाम हुआ उसके बारे में 3-4 वाक्य लिखें। 3-4 वाक्य में लिखना है। तो लास्ट पढ़ते हैं हम। टर्मिनल क्वेश्चन है यहाँ पर। विच क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड रामा आर हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी। तो इस कहानी में भगवान राम के किन गुणों पर प्रकाश डाला गया है। तो जो उनका दया था, करुणा था, नम्रता मतलब जेंटल मैन थे वो, मतलब जेंटलनेस था, सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, इसलिए मतलब ये हाईलाइट किया गया था ना। सेकंड, व्हाट इज द मैसेज गिवन थ्रू दिस लेसन। इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। आंसर है वी शुड नॉट मेक फन ऑफ द वीक एंड स्मॉल। हमें छोटे और कमजोर लोगों पर मजाक नहीं बनाना चाहिए। लव इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल स्ट्रेंथ। प्यार ज्यादा जरूरी है फिजिकली मजबूत होने से। थर्ड क्वेश्चन है हैव यू एवर had an experience in which a person surprised you
बाय डूइंग समथिंग। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसमें किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ करके आपको चौंका दिया हो, जो आप कभी आपने सोचा नहीं होगा कि कोई ऐसा कर सकता है? अगर ऐसा किया है तो आप ऐसे सिचुएशन को 60 to 80 वर्ड्स में लिखना पसंद करो, मतलब लिखो आंसर। अब ये मेरी जो थिंकिंग है वो मैंने लिखा, आपकी थिंकिंग जो होगी वो लिख सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम चांसेस है, एक तरह से कह सकते हैं हम। फिर भी देख लेते हैं। हाउ वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर मतलब जो भारी सामान उठाते हैं, लिफ्टेड अ 500 kg वेट एट अ फाइनल कंपटीशन। फाइनल कंपटीशन में 500 किलो का वेट उठा लिया। नो वन अमंग ऑल द कॉम्पिटिटर्स हैड मेड इट। जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे ना उसमें पार्टिसिपेट किए थे, किसी ने ऐसा नहीं किया। दे हैड ऑल स्ट्रगल्स एंड गिवन अप। बाकी जितने थे उन्होंने स्ट्रगल किया और गिवन अप कर दिया, गिव अप दे दिया कि भाई हमसे नहीं होगा। द केम हिज दिस ह्यूज स्टंट ऑफ अ पर्सन, ही लिफ्टेड अप हिज आर्म, उसने अपनी बाहें खोली उठाई, swung them around as if he wanted to throw the weight and finally gave it a lift टू द टॉप ऑफ द टॉवर। मतलब ये कहना चाहते हैं इन्होंने मतलब अपनी बाहों पर ऊपर उठाया और पूरी से घुमाया जैसे कि वजन फेंकना चाहते हो, और अंत में उसे बैरल के ऊपर को उठा लिया, मतलब सीधे सीधे उठा के ऊपर कर दिया। ये है हमारा क्वेश्चन। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस अभी पढ़ रहे हो यहाँ पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अच्छे से स्टोरी करो और उस स्टोरी के बाद जो ग्रामर क्वेश्चन आता है ना वो अच्छे से देखो, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और पास हो जाओगे। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, बहुत छोटा सा चैप्टर था। हम अब थर्ड चैप्टर करेंगे। तो ये हमारी सीरीज है कि हर एक चैप्टर को एक लेक्चर में खत्म करें, तो वही हम कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने एक लेक्चर में खत्म किया था, सेकंड चैप्टर हम सेकंड में, इस तरह से लेक्चर वाइज करेंगे। तो जो आपके फ्रेंड सर्कल में ओपन बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, या किसी को स्टोरी पसंद है, आप शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम थर्ड चैप्टर में।